Good morning, children. Welcome back our next science class. So, students, in last class we discussing about our topic of composting, vermicomposting. We have already discussed about the earthworm. Redworm is the called the farmer's friend. Okay, now our next topic is पेपर रिसाइकलिंग. पेपर जो होते हैं, जो कागज होते हैं, उसको हम किस प्रकार रिसाइकलिंग कर सकते हैं, वो किस प्रकार हमें प्राप्त होते हैं और उनका यूजफुल क्या होता है. सो पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड ऑफ सम प्लांट. देखिए, जो पेपर होता है वो हमें कुछ प्लांट की लकड़ियों से प्राप्त होता है. द मोर पेपर इज यूज्ड, अधिकतर पेपर हम यूज करते हैं. द मोर प्लांट्स आर कट, जितने पेपर हम यूज करेंगे उतने ही प्लांट्स हमारे लिए काटे जाएंगे. ओके, वी शुड रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू रिड्यूस द डिमांड फॉर पेपर. इसीलिए हमें पेपर को रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, ताकि जो डिमांड हो रही पेपर की बढ़ती जा रही है. ओके, इन दिस वे वी कैन सेव प्लांट्स. तो हम इस के लिए हमें प्लांट्स को सेव करके रखना पड़ेगा. यूजिंग पेपर ऑफ बुक कवर्स, मेकिंग पेपर बैग्स एंड पेपर मैट्स एटसेट्रा आर सम वेज टू रिसाइकल पेपर. देखिए, जो हमारे घरों में, जो हमारी बुक में से, हमारी कॉपीज में से पेपर वेस्ट होते हैं, जिन्हें हम गार्बेज या डस्टबिन में फेंक देते हैं, यदि हम उनका पेपर कवर के रूप में यूज करें या कुछ पेपर बैग बनाने में यूज करें या उनका पेपर मैच बनाने में यूज करें, तो वो पेपर रिसाइकल हो सकते हैं, उनका हम यूजफुल भी कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आता है अब प्लास्टिक अ थ्रेट टू एनवायरमेंट. देखिए, अब जो प्लास्टिक होता है, सभी ने देखा है प्लास्टिक जिसे हम यूज करते हैं, बकेट, टम्बलर. ओके, प्लास्टिक हैज नो डाउट रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन मेटल्स लाइक आयरन, टीन एटसेट्रा. देखिए, जो प्लास्टिक होता है वो नो डाउट है, कुछ नहीं है उसका, रिड्यूस्ड हो सकता है वो प्रेशर ऑन मेटल्स लाइक कैसे हो सकते हैं, आयरन, टीन एटसेट्रा. बट एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्लास्टिक इज इमर्ज एज अ थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट. लेकिन हम जितना ज्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं. प्लास्टिक इज बीइंग यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस. और हम प्लास्टिक की ज्यादा से ज्यादा वेराइटी यूज कर रहे हैं आज के समय में. वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम विद प्लास्टिक इज डेट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब देखिए, सबसे बड़ी प्लास्टिक की मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसका हम ना उसे कुछ दोबारा बना सकते हैं, ना उसे जमीन पर खुला छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसे डिकम्पोज होने में बहुत टाइम हो जाता है. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग अ ग्रेट डिफिकल्टी. और जो प्लास्टिक की डिस्पोजल होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. इट इज गेटिंग कलेक्टेड एंड पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट टू एनवायरमेंट. इट इज ड्यूरेबिलिटी, लाइट वेट एंड नॉन रस्टिंग प्रॉपर्टीज डू नॉट लेट पीपल स्टॉप इट यूज. देखिए, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, लाइट वेट, जो बिल्कुल हल्का होता है, नॉन रस्टिंग, इसमें जंग भी नहीं लगता है, प्रॉपर्टीज डू नॉट लेट पीपल स्टॉप इट. इसके कारण से लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, उपयोग करने में नहीं रोक रहे हैं. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लास्टिक डैमेज अवर एनवायरमेंट. तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंट को खतरा हो रहा है, डैमेज पहुंचा रहा है. ओनली सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल. केवल कुछ प्लास्टिक की कुछ वेराइटी ऐसी जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं. एंड द रेस्ट जस्ट बिकम एन एनवायरमेंट हैजर्ड. वी हैव टू बी केयरफुल डेट ओनली फूड ग्रेड प्लास्टिक इज यूज फॉर स्टोरिंग फूड. तो हमें केवल इतनी केयरफुली रखना है, इतना सावधान रहना है कि जो ओनली फूड ग्रेड रहते हैं उसे ही हम प्लास्टिक खाने को स्टोर करने के लिए केवल उसी जगह प्लास्टिक यूज करें. अदर प्लास्टिक कैन मेक फूड टॉक्सिक. उसके अलावा जो भी प्लास्टिक के मटेरियल्स यूज करते हैं वो खाने को जहरीला बनाते हैं. वी शुड लिमिट द यूज ऑफ प्लास्टिक टू रिड्यूस द लोड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक एक्यूमुलेटिंग इन अवर एनवायरमेंट. तो हमें इसके लिए इस कदम उठाना पड़ेगा कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज करें और जहां ज्यादा हो उसे बिल्कुल उसकी जगह और दूसरी चीजें यूज कर सकें हम. एक्यूमुलेटिंग इन अवर एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. One way of doing this is to use paper or cloth bag instead of plastic bags for shopping. सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम जब शॉपिंग के लिए जाएं तो पेपर बैग यूज करें या क्लॉथ बैग यूज करें, ना कि प्लास्टिक बैग यूज करें. ओके, कि सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो प्लास्टिक होता है वो इजीली कंपोज नहीं होता है, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है. और कुछ प्लास्टिक की कुछ वेराइटी ऐसी है जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे खाना स्टोर करने में. बाकी यदि हम
प्लास्टिक के कुछ वेराइटी, प्लास्टिक के कुछ मटेरियल में कुछ खाना रखते हैं तो वो उसके लिए टॉक्सिक या जहर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है प्लास्टिक डिस्पोजल की। ऑन बर्निंग प्लास्टिक, जब प्लास्टिक जलता है हार्मफुल गैसेस आर रिलीज, तो उससे बहुत सारी हानिकारक गैसेस उत्पन्न होती है। फूड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रो इन प्लास्टिक बैग्स, कभी भी खाने को, जो हमारे घर से खाना एक्स्ट्रा बच जाता है या जो हम घर में नहीं खाते हैं, हम जो फेंकने में जाता है खाना, कभी भी उसे प्लास्टिक बैग में भरकर नहीं फेंकना चाहिए। स्ट्रे एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड में स्लेल और प्लास्टिक बैग अलोंग विथ फूड, तो जो क्या होता है, जो एनिमल्स रास्ते में जो रहते हैं, रोड पे स्ट्रीट जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, खाने के सर्च में, खाने की तलाश में यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, वो उस खाने को डायरेक्ट अपनी इसमें अपने बॉडी में निगल लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। दिस कैन चोक देम टू डेथ, और यहाँ तक हो सकता है कि वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है उस प्लास्टिक के खाने से। प्लास्टिक बैग कैन ऑल्सो ब्लॉक ड्रेन्स एंड कॉज फ्लोटिंग, और जो प्लास्टिक बैग होता है वो ड्रेन्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे फ्लोटिंग यानी जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा विपरीत होने लगता है, बहने लगता है, और जो गंदा पानी वो सारे रोड पर आ जाता है। The government has issued specific guidelines for the disposal of recycling and plastic. Usage and disposal of plastic should be handled in a responsible manner. देखिए द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार ने वो जो गाइडलाइंस चलाई है डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने की, यूजेज एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, यदि हम प्लास्टिक डिस्पोजल यूज भी करते हैं तो उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में यूज करना चाहिए, बेवजह हमें यूज नहीं करना चाहिए और ना ही उसे यहाँ वहाँ फेंकना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।